मार्क्स है ना मल्टीपल चॉइस के स्टार्टिंग में, एटलीस्ट वो तो आपके 100% करेक्ट रहे, क्योंकि उन्हीं से ना टीचर का माइंड बनता है। अगर आपके मैक्सिमम वही सही रहेंगे ना, समझ पा रहे हैं क्या? अगर शुरुआत में आपकी कॉपी खोली उन्होंने, आपने शुरू में 20 क्वेश्चन किए हैं, ठीक है, आपके उनमें से 8 गलत हो गए, तो टीचर का मूड तो वही हो जाएगा कि इसने कितना पढ़ा है, वहीं से आइडिया लग जाएगा। जो आपकी नेक्स्ट मार्किंग होगी ना, अगर किसी क्वेश्चन पे वो 2 भी देता होगा ना, थोड़ी बहुत ही मिस्टेक को इग्नोर करके, और आपके स्टार्टिंग में 18 सही है 20 में से, तो उसका मन खुश हो जाएगा शुरुआत में ही। तो छोटी मोटी मिस्टेक पे भी फुल मार्क्स दे के जाएंगे आपको, जो टीचर कॉपी चेक करेंगे आपको आपकी। अदरवाइज क्या होगा, आपने 8-9 गलत कर दिए 20 मल्टीपल चॉइस में से ही पहले ही, तो टीचर का मूड तो पहले ही पता लग गया कि भाई इसका तो बेस कैसा है ना। तो आपकी छोटी मोटी मिस्टेक पे भी पूरा 1 नंबर काट के, अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो कितने देगा, 1 देगा ना। तो इसलिए जो स्टार्टिंग के होते हैं उन्हें जो एमसीक्यू होते हैं, मल्टीपल चॉइस, क्या होती है फुल फॉर्म? एमसीक्यू की फुल फॉर्म नहीं पता क्या? क्या होती है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस क्या होती है? जो सब मैं बता रहा था उसे समझ भी पा रहे थे नहीं आप? आपका जो बोर्ड का एग्जाम होगा उसमें स्टार्टिंग में बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे, कितने? 20। और अगर आपके 20 में से 15 प्लस सही हैं, तो टीचर का मूड रहेगा अच्छा आपकी मार्किंग, कॉपी की मार्किंग करने में, ठीक है। और आप 12 सही करते हैं, 8 गलत कर दिए आपने, ठीक है, तो जो आपकी मार्किंग होगी ना आगे, तो उसी अकॉर्डिंग होगी जो बाकी क्वेश्चन होंगे। अब समझ रहे हैं ना बात को, कितने इंपॉर्टेंट है वो सही करना। और उन्हें सही करना ना, कई बार ऐसा होता है बच्चे सोचते हैं कि नहीं किसी से पूछ लेंगे, है ना। कई बार पूछने के चक्कर में क्या होता है, ज्यादा गलत हो जाते हैं, ठीक है। भाई मन तो सबका करता है कि क्लास में कोई टीचर से पूछ लेंगे, टीचर्स को भी उतना नहीं पता होता, बाई चांस कोई अच्छा सा एग्जामिनर होता है, अच्छे से पेपर सेट कर देता है ना बाई चांस, तो फिर टीचर्स को भी उतना डीप नॉलेज नहीं होती है, क्योंकि टीचर्स केवल वही कि मतलब एग्जाम में वो कर सकता है अच्छा परफॉर्मेंस आपके, जब वो खुद पढ़ रहा हो। अगर टीचर ने पढ़ाई छोड़ रखी है ना कुछ दिन से, 2 साल से, तो वो भी उतना नहीं कर पाएगा जितना एक स्टूडेंट कर देता है एग्जामिनेशन हॉल में। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, है ना। तो बस ये ध्यान रखना, किसी के भरोसे नहीं, एटलीस्ट जो 20 मार्क्स हैं ये तो आपके अपने हाथ में रहने चाहिए, ठीक है। तो ये भी नहीं है कि भाई अगर आप इस वेट करोगे कि मैं उससे पूछूंगा तो आपके लास्ट में जो क्वेश्चन होंगे वो छूटेंगे ऑब्वियसली, है ना। क्योंकि जरूरी थोड़ा ही बराबर वाला आपको एकदम बता देगा, वो भी कंफ्यूजन में रहेगा। तो अगर आपने इनमें टाइम वेस्ट कर दिया, आपका 5 मिनट में हो जाने चाहिए, है ना, 20 क्वेश्चन से, और आपने लगा दी इनमें 15 मिनट, तो आपके जो लास्ट के क्वेश्चन है वो तो छूटेंगे ही ना। तो ध्यान रखो कि एमसीक्यूज अपने ही बलबूते पर कर पाओ, और कब कर पाओगे, जब आप बुक से रीड करोगे, है ना। और जैसे मैं बता रहा हूँ, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। जो माइंड में ही मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ तो आपके माइंड में आ रहा है कि सर ने -1/2 बोला है ना, तो -1/2 के क्या मतलब हो सकते हैं, या तो -1/2 ऐसा हो सकता है, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये क्या होती है, मैं तो बोल रहा था क्या, -1/2। तो आपका एब्स्ट्रैक्ट माइंड में एकदम से इमेज आनी चाहिए कि इसे ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसे क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्टिव थिंकिंग, है ना। जो कहा जाए उससे इधर भी सोचना। बताया था ना डाइवर्स थिंकिंग कैसी होती है, कि अगर आपको इस डायरेक्शन में बता रहा है ना कोई, तो आप ये डायरेक्शन भी सोचो और ये डायरेक्शन भी सोचो, सही है। तो ये बताएगा तो आपके माइंड में एकदम से
कि इसके इक्वल होते हैं, ठीक है। -1/2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो वही इसे देखते हैं, ये P है और ये Q है। रैशनल इरेशनल के लिए देखते हैं ना, टू फाइंड आउट दैट इफ इट इज रैशनल और इरेशनल, परिमेय अपरिमेय, P एंड Q तो आपके टिप्स होने चाहिए ना। तो P और Q दोनों क्या है, पूर्णांक है, बोथ आर इंटीजर्स। क्या है दोनों, इंटीजर्स। दो कंडीशन होती है, पहला कि दोनों क्या हो, इंटीजर्स, दूसरी होती है Q बराबर नहीं होना चाहिए 0 के, Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो दोनों कंडीशन फुलफिल हुई ना, दोनों कंडीशन क्या हुई, फुलफिल, है ना। इसका मतलब कि ये क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। चलिए, तो बस ये ध्यान रखना, उन 20 क्वेश्चन को करने के चक्कर में अपना टाइम ज्यादा वेस्ट ना कर देना, ठीक है। अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा ना कि आप 10 से ज्यादा सही कर लोगे, ठीक है, तो उस क्वेश्चन को लास्ट में अटेम्प्ट करना, ठीक है। जो मल्टीपल एमसीक्यू है ना, बाद में करना, उसका ज्यादा अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि एकदम से कॉपी उन पे नहीं खुलने की आपकी। भाई टीचर तो स्टार्टिंग से ही चेक करेगा ना, ये थोड़ा ही कि वो पीछे जाएगा एमसीक्यू देखने के लिए कि आप पार्ट खंड ख है ना, खंड ख या पार्ट 2 से स्टार्ट कर देना, ठीक है। अगर आपका कॉन्फिडेंस नहीं है 10 से ज्यादा क्वेश्चन कि मेरे एमसीक्यू मुझे तुक्का लगाना पड़ेगा, तुक्का बोलते हैं ना या कुछ और बोलते हैं, तुक्का ही बोलते हैं। हाँ, तो गैस मार्किंग अगर आपको करनी है गैस्टिक, तो आपको ये सोच लेना कि ये बस बाद में अटेम्प्ट करूंगा, ठीक है। अगर आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है कि आप 15 तक, एटलीस्ट 15 तक आपको पक्के से आते हैं ना, आपने कहीं पढ़ा है, तो आप शुरू में अटेम्प्ट करो, ठीक है। उससे आपकी मार्किंग पे एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। टीचर को लगेगा कि वास्तव में इस बच्चे ने पूरे ईयर सीरियस पढ़ाई की है ना, सीरियसली। अगर आपको 10 या 10 से कम लग रहा है ना, तो फिर इसे, इस पार्ट को लास्ट में करना, ठीक है। बस ये इधर उधर देखने के चक्कर में नहीं रहना, ठीक है। चलिए एक डाउट ले लेते हैं, फिर मैं आपको ईएमएस के एग्जाम में मैं ऐसी एक स्ट्रेटजी बनाई थी ना, उसके बारे में बताऊंगा कि कैसे। जो ईएमएस का मैथ्स का एग्जाम हुआ ना, मैं मैथ्स तो पढ़ा नहीं, इंग्लिश ग्रामर ज्यादा पढ़ी। भले ही इंग्लिश अच्छी है, लेकिन इंग्लिश का थोड़ा सा वो था कि अगर उसमें ना 10 में से ना 4 मार्क्स नहीं लग पाए, और नेगेटिव मार्किंग भी थी 1/3 की, अगर 10 में से आप 4 मार्क्स ना ला पाए, तो आपकी कॉपी जो रिमेनिंग किया ना आपने मैथ्स वगैरह का, तो वो चेक नहीं होने का। तो इन 10 में बहुत, चलो डिटेल में बताऊंगा, अभी आपका डाउट ले लेता हूँ, है ना, डाउट्स आपके। वो डाउट था ना, बाएं पक्ष दाएं पक्ष वाला खोलना, कौन सा था। आंसर नहीं आया उसका, अच्छा ये आप ये कह रहे कि ये सुनने नहीं आ रहे हैं, इसके आंसर बनाने का सेकंड बार बताएं। रुको रुको, ये तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें तुम शून्य का मान समीकरण में रख रहे हैं, देखो किस में रख रहे हैं, समीकरण में रख रहे हैं, इसलिए क्या आ रहे हैं, शून्य आ रहे हैं। इसमें हम इसमें नहीं रख रहे ना, इसमें देखो, इसमें हम समीकरण में थोड़ा रख रहे हैं, इसमें तो हम इस रिलेशन में रख रहे हैं, समझ रही है ना। इसमें क्या रख रहे हैं हम, इक्वेशन में रख रहे हैं वैल्यू, ये इक्वेशन है ना हमारी, x² - 2x - 8, और वहाँ क्या है, रिलेशन है। तो बहुपद को ही तो शून्य बनाएगा, रिलेशन को नहीं शून्य बनाने का, समझ रहे। रिलेशन तो कभी आ गया शून्य कि एक रूट -1 हुआ, दूसरा +1 हुआ, तो रिलेशन भी क्या होगा, -0 आ जाएगा, लेकिन रिलेशन जरूर है 0 आए।
ये कहना चाह रहे थे ना आप, या कुछ और था डाउट? क्वेश्चन किस टाइप बनाएंगे सर, इसको किस टाइप करते हैं? अच्छा, तो आपको ये वाला करना है, ये तो मैं आपको बताया ना कि एक्स्ट्रा है, तो ये एक्स्ट्रा है बस, ठीक है। लास्ट में करा था ना सबसे बोल के कि ये एक्स्ट्रा है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, तो ये समझाने के लिए था कि इन्हें शून्य क्यों बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये y की वैल्यू 0 कर रहे हैं, ठीक है। भाई जो हमारे अल्फा बीटा निकालते हैं ना, क्या होते हैं समीकरण के मूल, दीज आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दीज आर समीकरण के क्या होते हैं, मूल। और दूसरे प्रकार में कैसे बोल सकते हैं इनको, दीज आर टू जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ये एक बहुपद के क्या है, शून्यक है ना, क्या है, शून्यक है। भाई बोला करो, ऐसा लगता है जब रिकॉर्डिंग में देखता हूँ ना इसकी कि मैं बोल रहा हूँ आपकी। एक तो ये क्या है ना, माइक मेरी वॉइस लेता है मोस्टली, ठीक है, तो थोड़ा सा रिस्पॉन्स अच्छा दिया करो, ठीक है। गलत ही तो होगा, गलत से मत डरा करो, ठीक है। तो क्या होंगे शून्य किसके, बहुपद के। तो वो आपको बताया था ना कि वाई अल्फा, मतलब अल्फा पर वाई की वैल्यू है ना, ये मैं आपको चेक करना बताया था इनको शून्य क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इस पे क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू 0 है ना। चेक कैसे करना था, इसकी वैल्यू समीकरण में रख रहे थे ना, बहुपद में रख के क्या आ रहा था, बहुपद का मान 0। तो जब तक आपको क्वेश्चन में ऐसा ना कहा जाए ना, तो जरूरत नहीं है, ठीक है। ये तो समझाने के लिए था कि शून्य क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, दीज आर मेकिंग द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल 0 है ना, इसलिए इनको क्या बोल रहे थे, वाई अल्फा एंड वाई बीटा क्या होंगे, 0। इसलिए तो इनको जीरोज बोल रहे हैं, अल्फा बीटा 0 नहीं है, अल्फा बीटा शून्य नहीं है, ये शून्यक है। क्या है, शून्यक है। ये शून्य खुद में नहीं है, शून्य बना रहे हैं किसको, पोलिनोमियल को, ठीक है। शून्य का मतलब क्या है, शून्य, ठीक है। और शून्य शून्य बनाने वाले है ना, बनाने वाले किसको, बहुपद को, है ना। किसको शून्य बनाने वाले, बहुपद को। मेरी राइटिंग पहले इस साइड थी, जैसे लिख रहा हूं ना इस साइड, ये शून्य बनाने वाले। तो मुझे ऐसा लगा कि जो इस साइड ऐसे लिखते हैं ना, जैसे बहुपद जो इस साइड लिखते हैं कि उन्हें अच्छे मार्क्स मिलते हैं, ऐसे ना, मैं अपनी राइटिंग ऐसे कर ली थी। ऐसी राइटिंग भी अच्छी लगती है ना इस साइड, कॉपी को थोड़ा सा यूं रखना पड़ता है उस साइड के लिए, कॉपी को थोड़ा सा इस साइड, पता नहीं क्या क्या किया मार्किंग अच्छी पाने के लिए, ठीक है। कर दे सिर्फ, समझ गए ना। तो ये अल्फा पे वैल्यू क्या होगी, शून्य, और बीटा पर भी शून्य, इसलिए तो इनको क्या बोल रहे हैं, शून्य। क्या बोल रहे हैं, शून्य। तो आपको क्वेश्चन में कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, एक तो आपको शॉर्ट पेपर देखेंगे, शॉर्ट पेपर जिसके भी अच्छे पब्लिकेशन के आते हैं उसे सजेस्ट करेंगे, ठीक है। तो फिर उससे प्रैक्टिस करेंगे, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं ना। तो आपको ये वैल्यू पुट रख के नहीं करनी है कि अल्फा की वैल्यू रख के उसे 0 निकालना, जब तक कि आपको एग्जाम में ना दिया गया हो, ठीक है। आपके पहला क्वेश्चन है कि शून्यक निकालने, अल्फा बीटा निकालो, क्या बोल रहा है कि शून्यक निकाले, ठीक है। फिर सत्यता की जांच, संबंधों में सत्यता की जांच, ये निकालने आ गया आपके पास, है ना। फिर दो संबंध आपको पता होने चाहिए, संबंध अल्फा प्लस बीटा मूलों का शून्यकों का योग माइनस बी अपॉन ए, वेयर बी इज अ
coefficient of x की power 1 and a is coefficient of x की power 2, x to the power 2 है ना भाई। जब इंग्लिश में बोल रहे तो कंप्लीटली इंग्लिश में बोल रहे ना, एक्स की पावर क्यों बोल रहे हैं ना, एक्स टू दी पावर बोल लेंगे, इंग्लिश में क्या बोल लेंगे, एक्स टू दी पावर ऐसे। आई थिंक एक्स टू दी पावर्ड बोल लेंगे इंग्लिश में, क्या एक्स टू दी पावर्ड, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, वेयर सी इज मल्टीपल ऑफ और कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर एक्स टू दी पावर 0 एंड ए इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू दी पावर 2, जहां सी एक्स की घात 0 का गुणांक है और ए एक्स की घात 2 का क्या है, गुणांक है, ठीक। तो ये दो रिलेशन, अब इसमें ही इसका बायां पक्ष लेके चलेंगे। अल्फा बीटा हमारे पास है ना, ए बी सी, हमें शुरू में ही क्वेश्चन से कोई समीकरण मिल जाएगी है ना, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए बी सी मिल जाएंगे और इससे सोल्व करके शून्य इसका क्या बनेगा पी एक्स, इतना दिया गया होगा। ए बी सी की वैल्यू चेंज हो सकती है ना भाई, अगर बी 0 कर दिया तो क्या हो जाएगा, समीकरण देखते हैं, ए 2 है, बी 0 है और सी 1 है, तो कैसी समीकरण बनेगी, 2x स्क्वायर कैसी समीकरण बनेगी, 2x स्क्वायर, ए की वैल्यू बी की वैल्यू और सी की वैल्यू, बी की वैल्यू रखेंगे 0 इंटू एक्स, सी की वैल्यू 1, तो क्या आ जाएगा, देखो 2x स्क्वायर 0 हो जाएगा ना, तो लिखने की जरूरत नहीं ये, ठीक है। तो इसे सोल्व करके क्या निकाल लेंगे, अल्फा बीटा। नाउ क्या है, एक पोलिनोमियल है ना, अब समीकरण में बदल देंगे, समीकरण की हेल्प से समीकरण के मूल निकालेंगे, तो मूल निकालने के बाद उन्हें क्या बोल देंगे, शून्यक बोल देंगे है ना। फिर शून्य कोशक बी और ए पता है ना, ए बी सी में पता है, इसका बायां पक्ष लेंगे, ये कोई डिजिट के इक्वल आएगा, फिर दायां पक्ष लेंगे वो भी इसके इक्वल आएगा है ना। जैसे किसी की मान लो पी के इक्वल आ, पी तो ज्यादा टी के इक्वल आ ना इसकी वैल्यू बाएं पक्ष की, तो दाएं पक्ष की वैल्यू क्या आएगी, टी के इक्वल ही आ जाएगी, ठीक है। तो क्या लिख देंगे कि इस प्रकार ये पहला संबंध क्या होता है, सत्यापित होता है। ऐसे ही दूसरा प्रकार, ठीक है। टाइम के अकॉर्डिंग करना, बहुत ज्यादा मत लिखना, अगर दोनों की वैल्यू टी टी ला कर छोड़ देना, बहुत भाषा वगैरह ना लिखना अगर टाइम कम है। सही है ना, तो इतना है आपका पहला क्वेश्चन, और ऐसे ही बोर्ड में क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, बोर्ड के एग्जाम में। और दूसरा क्या है कि अल्फा प्लस बीटा दिया गया है ना, मूलों का योग दिया गया है, तो आपसे क्या फाउंड आउट करा रहे हैं हमें, बहुपद निकालिए, क्या निकालिए, बहुपद क्या निकालिए, अल्फा प्लस बीटा दिया गया है, क्या है कुछ मान लीजिए क्या दिया है, 7 दिया है ना, और अल्फा इंटू बीटा दे दिया मूलों का, ये क्या है, अल्फा इंटू बीटा मूलों का, मूलों का या शून्यकों का, क्या कहेंगे, अगर मूलों का कहेंगे तो क्या बनाएंगे, समीकरण, अगर शून्यक बोलेंगे तो बहुपद। ये क्या है, बहुपदों का, नहीं सॉरी शून्यकों का गुणनफल, क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, क्या है, चलो मैं इंग्लिश में बोलूंगा, आप हिंदी में बोलना, ठीक है, ट्रांसलेट तो कर लोगे ना, प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, क्या है ये, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, शून्यकों का गुणनफल, क्या दे दिया, 2 दे दिया आपको। अब एग्जाम में ये 2 चीजें दी गई ना, जो वो अल्फा बीटा नहीं लिख के देने के आपको, वो केवल भाषा में लिखें कि ऐसा द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसमें मूल शून्यकों का योग 7 है एवं शून्यकों का गुणनफल 2 है, ऐसे एक लाइन लिख देंगे। तो फिर आपको ये अल्फा बीटा जो है अपने माइंड में खुद से लाने पड़ेंगे कि शून्य क्या ले रहे थे, इजंट इट।
ऐसा नहीं है क्या, है ना, ऐसा ही, ऐसे आता है ना एग्जाम में। तो अल्फा बीटा फिर आपको खुद से लेके अल्फा प्लस बीटा 7 लिखना है, अल्फा इंटू बीटा 2 लिखना है। अगर टाइम ज्यादा है तो पूरा लिखेंगे, शून्यकों का योग ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा बराबर 7। अगर टाइम कम है, क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो सीधा लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है। और फिर क्या होता है बहुपद की इक्वेशन, शून्यकों के योग और गुणनफल के टर्म्स में बताई थी ना, क्या होती है, एक्स स्क्वायर पोलिनोमियल इन एक्स, पोलिनोमियल इन एक्स such that एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा होता है ना, दैट इज सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। एक जीरो होता है तो जीरो बोलते हैं, क्या जीरोज दो है ना अल्फा इंटू बीटा, तो इसलिए क्या बोल रहे हैं जीरोज, क्या बोल रहे हैं जीरोज, शून्यकों का गुणनफल। ये क्या है, बहुपद की समीकरण, बहुपद का रूप। क्या है बहुपद का रूप, बहुपद की समीकरण तो क्या होगी, इसके बराबर जीरो लगाएंगे वो होगी ना। अभी क्या है बहुपद का रूप, किसके पदों में, शून्यकों के योग एवं गुणनफल के पदों में, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट एंड सम ऑफ इट्स जीरोज। प्रोडक्ट मतलब गुणनफल और सम योग। ठीक है। तो कितने रूप पढ़े हमने, एक तो मानक रूप पढ़ा या व्यापक रूप, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और वो जो उससे ओरिजिनल फॉर्म पड़ी थी वो तो याद रखने की जरूरत नहीं ना, वो तो इसी से निकाल लोगे। और सेकंड फॉर्म ये है, किसके पदों में है ये, शून्यकों के पदों में। किसके पदों में है, शून्यकों के पदों में। और ये किसके पदों में है, ए एक्स स्क्वायर, भाई कलर सही, ये किसके पदों में है, पी एक्स, उसके नीचे ही लिखते हैं पी एक्स ए एक्स, ये गुणांकों के पदों में है। किसके पदों में है, ये सब ए बी सी क्या है, गुणांक है ना। दीज ऑल आर कोफिशिएंट ऑफ दिस पोलिनोमियल, ए बी सी आर कोफिशिएंट, कैसे हैं, गुणांक है ना। ये गुणांकों के पदों में, और ये शून्यकों के पदों में। क्या है, बहुपद का रूप। क्या है, बहुपद का रूप, फॉर्म ऑफ ए पोलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ इट्स जीरोज एंड कोफिशिएंट, कोफिशिएंट वाला सेकंड और शून्यकों वाला पहला। तो निकाल लेंगे, कैसे निकाल लेंगे, जैसे ये दिया है तो पी एक्स वुड बी एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 7 टू एक्स, ये एक्स यहाँ रिमेनिंग रहा ना, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या रखी 7, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 2। इसे कर देते हैं रफ, रफ क्या, एक्चुअल में क्या है ना, ये सब जो लिख दिया ना, ये आप लोगों की भले ही समझ, मतलब कुछ की समझ में आता है ना, जिन स्टूडेंट्स की समझ में आ जाता है, तो इसमें दिमाग लगा के ना कुछ स्टूडेंट समझ लेते हैं। ठीक है, क्या क्या चीज है, आपकी तो समझ में केवल और केवल ये आएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, कि अल्फा प्लस बीटा पता था, अल्फा इंटू बीटा पता था, इसे आप दोबारा से ग्रास्प नहीं कर पाओगे कि सर यहाँ क्या बता रहे थे। तो इसलिए रफ करना थोड़ा सा। ब्रेकफास्ट हो गया ना आपका, जा सकते हैं आप लोग, इतना मैं इसे सेट कर दूं थोड़ा।
ये नोट कर लो आप, ठीक है, जिस पे क्या है, जिसका स्क्रीनशॉट। लेट आपको लेट हो जाती होगी ना ब्रेकफास्ट के लिए। अरे किसका स्क्रीनशॉट का पता नहीं लगता। टिक का मतलब क्या है, जब हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दिए गए हों तब ऐसा याद करते हैं, किसकी इक्वेशन, बहुपद की इक्वेशन। आप लोगों को अपनी मैच्योरिटी का परिचय देना है। अब मैच्योरिटी मतलब बच्चे वाली हरकत नहीं करनी है अब, कि भाई दूसरे टीचर आएंगे, है ना, वो तो आई होप कि वो मुझसे अच्छा ही पढ़ाएंगे, ठीक है। थोड़ी सी सर की ना भाई, देखो हायर डिग्री कर रहे हैं तो राइटिंग थोड़ी सी वो हो ही जाती है ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप आपस में बात करोगे कि सर की राइटिंग अच्छी नहीं है, ये है, ठीक है। राइटिंग वगैरह इतनी मायने नहीं रखती है, क्या रखता है आदमी का ज्ञान, नॉलेज है ना, कितनी है नॉलेज, ठीक है। तो ऐसा जज मत करना किसी भी टीचर को कि राइटिंग अच्छी नहीं है, ठीक है। राइटिंग क्या है, राइटिंग तो अपने हाथ में है ना। भाई कोई डांसिंग में अच्छा है, क्यों है अच्छा, क्योंकि उसने डांसिंग को टाइम दिया है ना। कोई स्कूल में अच्छा है अपने स्कूलिंग में, क्योंकि उसने अपने स्कूल टाइम में ज्यादा टाइम दिया। सिंगिंग में अच्छा है क्योंकि उसने सिंगिंग में ज्यादा टाइम दिया। अब शिवा सर है, अगर वो मैथ्स पढ़ते रहते तो मैथ्स के टीचर बनते ना, लेकिन उन्होंने 12th के बाद अपना सिंगिंग में चले गए, सिंगिंग में ज्यादा टाइम दिया, इसलिए सिंगिंग सिंगर बने ना। तो यही बात है, अगर सर, अगर किसी की राइटिंग अच्छी नहीं है, ऋषिकांत सर की, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी उनकी नॉलेज कम होगी, ठीक है। तो ऐसा सिंपली किसी को जज मत करना, ठीक है। क्या पता उनका पढ़ाने का मेथड मुझसे अच्छा हो, ठीक है ना, आपकी समझ में। ऐसा भी हो सकता है कुछ को उनका मेथड सही लगे, कुछ को मेरा मेथड सही लगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग आपस में कुछ ऐसा करें जो अच्छा ना लगे मुझे भी, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है तो मुझे, ठीक है, बताएं, ठीक। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं अकेला ही रहता हूँ, तो आप कोई प्रॉब्लम है आपको तो आप मुझे अकेले में बताएं, ठीक है। वो ज्यादा बेटर रहेगा रादर देन कि आप ग्रुप में डिस्कस करो, ठीक है। चलिए, जा सकते हैं आप ब्रेकफास्ट के लिए।